रोगाते रविवार के इस पवित्र आराधना में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस पवित्र आराधना को आरंभ करने के पूर्व परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग आह्वान लेंगे। हमें मिलता है भजन संहिता की किताब अध्याय संख्या 35 पद संख्या 1 और 2। भजन संहिता 35 का प्रथम और द्वितीय पद। वचन का शीर्षक दिया गया है शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन के द्वारा हम हर एक को अपने राज में बुलाया है और अपने वचन के द्वारा ही निरंतर हमारी सहायता और अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। आज हम इतने विश्वासी झुंड होकर के तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। तेरे वचन के द्वारा हम मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, क्योंकि प्रभु तूने कहा है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी फल नहीं ला सकते। अच्छा फल लाने के लिए प्रभु, अच्छा करने के लिए हम तेरे ही साथ बने रहना चाहते हैं। प्रभु तू आप भी हम हर एक के संग साथ सदा बना रहा। यही हमारी प्रार्थना है हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज के पवित्र आराधना को आरंभ करने के पूर्व कोयर की ओर से एक विशेष गीत की प्रस्तुति है। हम उनकी अगुवाई में इस समय विशेष गीत को हम गाएंगे। प्रार्थना बल है
आइए हम पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी बानी से साक्षी बानी गीत संख्या 190, ईश्वर का प्रेम और दया को स्मरण करते हुए। हे ईश्वर, देख हम पापी लोग पुकारते तेरी ओर, तू है महान हम सब अयोग्य, तू पापी को मत छोड़। हमारा आराम त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा सनातन
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर का शांतिदायक वचन कहता है, जो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए उठाया गया। यदि तो अपने मुंह से प्रभु को यीशु मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए निर्धारित पाठ वचन हम सुने। हमें मिलता है तिमोथी की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, पद संख्या 1 से लेकर के आगे 6वें पद तक। पहला तिमोथी अध्याय 2 पद 1 से 6। वचन का शीर्षक दिया गया है आराधना संबंधी निर्देश। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि
परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में भी एक ही विश्वाई है, अर्थात यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हल्लेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी से साक्षी बानी, गीत संख्या 323। साक्षी बानी गीत नंबर 323। सब कुछ त्यागो पर बाइबल को ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। त्यागो पर बाइबल को ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चिंत को उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन आनंद का बयान। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। बाइबल ना छोड़ो, वह धर्म का निधान है, जिसमें है वर्णित सब पाप से उद्धार। हे मेरे मन, उसको अपना तो कर ले, उसके सब गुण है अथाह और अपार। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीप,
हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से प्रत्येक को अनुग्रह और शांति अधिकार से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हम सबको दिया है। इस घड़ी हम यहाँ तेरे नाम से एकत्रित होते हैं, तेरे पवित्र वचन में से सुनना सीखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तू ही हमारे साथ हो, हमें आशीष दे, अगुवाई दे कि तेरे पवित्र वचन पर हम ध्यान मनन करने वाले हो सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए लिखा हुआ है वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 पद 23 से 30। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और वह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और उसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यहाँ तक आमीन। यीशु मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवितों के बीच सुरक्षित रखा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सही सलामत हैं और आज की इस आराधना में उपस्थित हैं। आज का वचन जिसको हमने सुना, इस वचन के अनुसार प्रार्थना के विषय लिखा हुआ है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना। यही आज का मूल बात है। आज के इतवार का नाम है रोगाते। शब्द रोगारे से आया है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मांगना, याचना करना और प्रार्थना करना। इस तरह रोगाते का अर्थ है प्रार्थना करो। आज का इतवार चिकित्सा दिवस के रूप में हम लोग पंजिका में पाते हैं। आज की इस वचन में हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह मांगने के विषय में कहता है कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें। हम यीशु के नाम से क्यों प्रार्थना करें? हम यीशु के नाम से इसलिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, पापों से, बीमारी से, शैतान से और मृत्यु से बचाने वाला प्रभु है। मत्ती 28:18 में लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अर्थात यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है। वह हमारा महायाजक है। इब्रानी 4:14 में लिखा हुआ है, इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। उसी तरह इब्रानी 5:7 में हम पाते हैं, यीशु ने
अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। इस तरह यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा बचाने वाला है, जीवन देने वाला है, हमारा महायाजक है, और इसलिए वो हमारे लिए वो प्रार्थना करता है। इसलिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। यूहन्ना 17 अध्याय में हम पाते हैं कि यीशु चेलों और विश्वासियों के लिए महायाजकीय प्रार्थना करता है। दूसरी बात है कि हम क्यों यीशु के नाम से प्रार्थना करें। यीशु ने शैतान को और मृत्यु को हराया। कुछ दिन पहले हम लोग यीशु का जी उठना पर्व हमने मनाया, और इस तरह से यीशु मसीह हमारा विजयी राजा है, विजयी प्रभु है। आज भी हर प्रकार के डर, अशांत, असुरक्षा और अनिश्चितता का माहौल कोरोना महामारी के कारण से है। ऐसे समय में हम यीशु के नाम से प्रार्थना करें कि वो हमें कोरोना की जंग में जीत दिलाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, जैसा कि हम लोग वचन में पाते हैं। तीसरी बात, यीशु मसीह के नाम से हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए, वो यह है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जैसा मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तेरे लिए खोला जाएगा। और इसलिए हमें यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। हम लोग मत्ती 7:8 में पाते हैं, लिखा हुआ है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मत्ती 7:11 में भी लिखा हुआ है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हमें यीशु के नाम से इसलिए प्रार्थना करना है कि वो हमें अच्छी वस्तुएं स्वर्गीय स्थानों से हमें देता है। हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, और जब हम मांगते हैं तो हमें देते हैं, या हम अपने बच्चों को जब वो लोग मांगते हैं कोई चीज़ वस्तुएं तो हम लोग उन्हें देते हैं। हमारा प्रेमी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इसलिए उससे बढ़कर हमें अच्छी वस्तुओं को देता है, और इसलिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। यीशु का जीवन प्रार्थनामय था। वह गतसमनी में प्रार्थना किया, क्रूस पर से उसने प्रार्थना की। बाइबल में हम लोग पाते हैं कई लोगों ने प्रार्थना के द्वारा से अपने जीवन में, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म किए। मूसा ने जब प्रार्थना की तो जल 2 भागों में हो गया। एलिया ने प्रार्थना की तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, और जब फिर उसने प्रार्थना की तो बारिश हुआ। और इसी तरह दानियल ने प्रार्थना की तो सिंहों का मुंह बंद हो गया। कई प्रभु के दासियों के प्रार्थनाओं से आश्चर्य कर्म होते हैं, और हो सकता है आप में से कई लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। इसलिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। परंतु कई बार हम लोग कई लोगों से सुनते हैं, निराशाजनक बातों को कहते हैं कि मैंने कई बार प्रार्थनाएं की लेकिन परमेश्वर ने मेरी आवाज़ को नहीं सुना, मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, इसलिए मैं परमेश्वर से नाराज हूँ। ऐसी बातों को हम लोग सुनते हैं। उन लोगों के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ जवाब को देखेंगे कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है और किस तरह हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर देता है हमारे जीवन में। विश्वास की कमी के कारण से
या उसके वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते हैं या उस प्रार्थना का प्रतिफल हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। मरकुस 11:24 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी तरह याकूब 1:6 और 7 में पाते हैं, लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना हो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। इसलिए विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है। विश्वास के साथ हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारे लिए हो जाता है। इब्रानी 11:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उसी तरह याकूब 5:15 में भी लिखा हुआ है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। देखिए यहाँ पर हमारे विश्वास से प्रार्थना करने का फल कि किस तरह से विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो रोगी चंगा हो जाता है, परमेश्वर उसको उठ खड़ा कर देता है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी ही इच्छा और स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। याकूब 4:3 में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रार्थना के विषय में हम लोग यीशु मसीह से सीखना चाहिए, जैसा कि उसने गसमनी में प्रार्थना किया। तब उन्होंने परमेश्वर पिता से कहा, हे प्रभु, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार से प्रार्थना किया। लेकिन कई बार हम लोग ऐसा होता है कि अपने एक लंबी लिस्ट बना लेते हैं और परमेश्वर के पास लाते हैं और हम ये नहीं कहते कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार से अपने समय में परमेश्वर से जवाब मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा से और अपने समय में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। अगली बात हम लोग देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नम्र और दीन होकर और पश्चातापी मन से प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग अपने आप को नम्र नहीं कर पाते हैं, दीन नहीं कर पाते हैं और अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देते हैं। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ हम लोग वचन में पाते हैं कि यदि हम दीन और नम्र होकर परमेश्वर के पास आएं और अपने बुरे कार्यों को छोड़कर पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमारे पापों को क्षमा करेंगे और उसका नतीजा ये होगा, उसका फल यही होगा कि लिखा हुआ है, देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज कोरोना महामारी के कारण से हमारा देश अशांत हो गया है, दहशत से भरा हुआ है और उसके कारण से और भी कई प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे समय में हम लोगों को परमेश्वर के पास आना चाहिए, हम लोगों को पश्चाताप करना चाहिए, हम लोगों को अपने बुरे
चाल से फिरकर परमेश्वर की ओर आना चाहिए। और तब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है इस वचन के अनुसार से हमारे देश को फिर ज्यों का त्यों कर देगा। आज हम सबको इस पूरे देश की चंगाई के लिए, उसके हीलिंग के लिए हमें परमेश्वर के पास लौटना होगा, पछतावा करना ही होगा। और अगर किसी ने हमारे विरोध काम किया है, किसी तरह अगर हमारे विरुद्ध बोला है, तो उसके लिए भी हमें उसे क्षमा देना है। मरकुस 11:25 में हम लिखा हो पाते हैं, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्षमा करने वाली आत्मा हमारे मन में होनी चाहिए कि हम लोगों को क्षमा दे सकें। याकूब 5:10 में लिखा हुआ है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। चंगाई के लिए ये आवश्यक है कि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तभी हम चंगाई को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने देश में देख सकते हैं। आज कोरोना महामारी से छुटकारा के लिए, उस चंगाई के लिए हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेना होगा, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना होगा। अगली बात हम लोग देखेंगे, प्रार्थना जो हम करते हैं उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। यूहन्ना 15:17 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हमें यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है। हम लोग यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उसमें यानी यीशु मसीह में नहीं बने रहते हैं और इसलिए परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। पहला यूहन्ना 3:22 में लिखा हुआ है, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज चिकित्सा दिवस के अवसर पर हम सभी डॉक्टर, नर्सों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देते हैं। आज इस मंच से मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि अपनी जान की बाजी लगाकर वे रोगियों की सेवा कर रहे हैं, हर प्रकार के रोग से ग्रस्त लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आज कोरोना जैसे बड़ी बीमारी के लिए वे अपना समय दे रहे हैं। ये बहुत ही खतरा है। इस खतरों के बीच भी वे अपने सेवा के कार्य को जारी रखे हुए हैं। आज हमारे कई भाई बहन भिन्न भिन्न जगहों में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और हमें प्रार्थना के साथ हमें जागते रहने की भी ज़रूरत है। जैसा लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय उसका 41 पद में लिखा हुआ है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इस तरह प्रार्थनामय जीवन हमारा होना चाहिए। एक आदत हमें बना लेना चाहिए कि हम प्रार्थना करते रहें। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका पद 17 में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन हो, एक मसीही जीवन है जो है वो प्रार्थना पर आधारित है। मैं अंत करना चाहता हूँ फिलिपी 4 अध्याय उसका 6वां पद को पढ़कर, जैसा लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए
कि तूने इस वचन के द्वारा से हमसे बातचीत किया है। होने दे कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकें और इस वचन के अनुसार तेरी गवाही हम दे सकें। बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक की हृदय और मन की रक्षा करे, आमीन। आइए हम आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी से 291। साक्षी बानी से गीत संख्या 291, मसीह जीवन और सेवा से संबंधित गीत। लड़ो तुम शैतान से, हार जाता है पाप, जय पाने से तेरा फिर होगा प्रताप। शैतान से हार जाना है पाप, जय पाने से तेरा फिर होगा प्रताप। दिल से बढ़ते जाओ हे प्रभु के को तुम देखो, वह रहेगा पास। अब मसीह से तुम मांग लो शांति, रक्षा और बल को, उस पर आशा तुम रखो, वह रहेगा लोगों की संगति मत किया करो, और ईश्वर के नाम को व्यर्थ न लो। करो बड़े प्रेम से संग सबों के प्रभु को देखो, वह रहेगा पास। अब मसीह से तुम मांगो शांति, रक्षा और बल को, उस पर आशा तुम रखो, वह रहेगा जब मिलेगा मुझको तो करोगे जय, तब शोक कितना होगे सुख पाने का है, जो है मुक्तिदाता तब देगा प्रभु को देखो, वह रहेगा पास। अब मसीह से तुम मांग लो शांति, रक्षा और बल को, उस पर आशा तुम रखो, वह रहेगा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें,
जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिलाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, सब राजकीय सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों व हाकिमों, सब राज कर्मचारियों को आशीष दे। उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया की सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे भाई प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सभी पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शाकिती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम पूरी कलीसिया तेरे सम्मुख आते हो प्रभु, तेरे सामर्थ्य हाथ पर समर्पित होते हैं। विगत समय से लेकर अब तक जिस तरह से तू हम हर एक के संग साथ हो लिया, प्रभु आने वाले संपूर्ण जीवन में भी हमारे संग साथ बना रहा। इस समय विषम परिस्थिति में, भयावह स्थिति में प्रभु हम तेरी सहायता चाहते हैं। आज पूरा विश्व भयभीत है महासंक्रमण को लेकर के प्रभु। हे प्रभु, हम तेरे ही संरक्षण में आना चाहते हैं, तेरी छात्र छाया में आना चाहते हैं प्रभु। तो हम हर एक की रक्षा रखवाली कर। इस समय पूरे विश्व के लिए, अपने देश के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। देश में जितने भी इस समय इस महामारी के चपेट में आए हुए हैं, उनकी सुधि ले, उनके नज़दीक आ प्रभु, और उन्हें तू आप ही इस संकट से प्रभु छुटकारा दे। कितने राहत कार्य में जुड़े हुए स्वयं सेवी संस्था हैं और भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं जो इन सभी गरीबों की सेवा में आगे बढ़े हैं। हे प्यारे प्रभु, उन्हें तू आप ही शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, और जिस तरह से वे राहत कार्य में जुटे हैं प्रभु, उन्हें तू सदा सर्वदा रक्षा प्रदान कर, ताकि उनके संग साथ किसी भी तरह की कोई आपत्ति, कोई विपत्ति उनको छूने ना सके। हे प्यारे प्रभु, तू आप ही हम हर एक की सहायता के लिए सदा तैयार बना रहता है। इसलिए इस समय हम तेरी ही सहायता और तेरी ही मदद चाहते हैं प्रभु। तू आप हमारे संग साथ हो ले, यही हमारी प्रार्थना है तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग साथ सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम सब एक साथ प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन।
यीशु से है।